हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ द प्राइमरी आइडियल्स अंडर लोकलाइजेशन कि जो प्राइमरी आइडियल्स होते हैं जब हम लोकल रिंग लेते हैं उनमें उनका कैसा बिहेवियर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है कि जब R कोई हमारे पास रिंग है और S उसका मल्टीप्लिकेटिव सेट है और I जो है वो P प्राइमरी आइडियल है, I P प्राइमरी आइडियल है R का, मतलब कि I प्राइमरी है और I का जो रेडिकल है वो P है। तो उस केस में दो चीज़ें हैं कि अगर S और P, S क्या है मल्टीप्लिकेटिव सेट है रिंग R का, अगर S की P के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस केस में जो ये हम रिंग ऑफ फ्रैक्शन लेंगे I का S इनवर्स I क्योंकि आइडियल है R में, तो जो इस केस में जब हम S इनवर्स R में जाएंगे, इस रिंग में जाएंगे विच इज़ रिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ R, उस केस में जो S इनवर्स I होगा वो एक्चुअल में, क्योंकि वो इसका आइडियल होना है, लेकिन जिस केस में ये इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है इनमें, तो उस केस में S इनवर्स I इसके इक्वल होगा। और दूसरी बात, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस केस में जो S इनवर्स I जो ये रिंग ऑफ फ्रैक्शन में ये जो आइडियल फ्रैक्शन है वो S इनवर्स P प्राइमरी होगा, मतलब कि S इनवर्स I जो है वो प्राइमरी आइडियल होगा सच दैट इसका रेडिकल ये वाला आइडियल होगा, और ऑब्वियसली ये प्रॉपर आइडियल होगा क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइमरी आइडियल होती हैं वो प्रॉपर होती हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। प्रूफ देखते हैं हम। हमें पता है R से लेके RS तक नेचुरल, हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैप है वो इस तरीके से डिफाइंड है, सो दैट f ऑफ a इज इक्वल टू a/1। ये नेचुरल जो है कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म होती है रिंग से लेके रिंग ऑफ फ्रैक्शन तक, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, इस तरीके से मैप है। सो दैट उस मैप के अंडर I जो है वो इस तरीके से रिंग ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास S इनवर्स I आइडियल आता है, और यहाँ पे एक्चुअल में गलत है थोड़ा सा, ये बस एक्सटेंशन आइडियल होता है, ये कुछ और चीज़ है। तो ये इस तरीके से आपने मैप समझना है कि ये मैप हमारे पास है। और पहले हम पहली स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं कि जब इन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है तो प्रूव करना है S इनवर्स I एक्चुअल में S इनवर्स R के इक्वल होगा। तो क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है, मतलब एस एन पी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं है, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो दोनों को बिलोंग करेगा, इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, मतलब एस को भी बिलोंग करेगा, पी को भी बिलोंग करेगा। ये एस स्मॉल एस हमने एलिमेंट मान लिया, और क्योंकि ये पी को बिलोंग करता है और पी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जो है वो पी प्राइमरी है, दिस मीन्स रेडिकल ऑफ आई पी के इक्वल होना है, और एस पी को बिलोंग करता है मतलब रेडिकल आई को बिलोंग करेगा, इसका मतलब एस की कोई ना कोई पावर है एन जो कि आई को बिलोंग करेगी। अब यहाँ पे देखिए जो एस की पावर एन है वो आई को बिलोंग करती है, और क्योंकि एस जो है स्मॉल एस वो इस मल्टीप्लिकेटिव सेट को बिलोंग करता है, दिस मीन्स जो स्मॉल एस है उसकी पावर एन भी जो है वो भी एस को बिलोंग करेगी, एस की पावर एन आई को भी बिलोंग करती है, एस को भी बिलोंग करती है, दिस मीन्स ये जो एलिमेंट है वो एस इनवर्स आई को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ऊपर वाला एलिमेंट आई को बिलोंग करता है और नीचे वाला एस को। दैट इज़ वाई हमें पता है ऐसे इसके, क्योंकि हमें पता है कि कोई एलिमेंट ए बाई एस इनवर्स आर को कब बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि ए आर को बिलोंग करता है और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो एस को बिलोंग करता है। सो दिस ये तो बेसिक है जो कि आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये रिंग ऑफ फ्रैक्शन का चैप्टर जो है वो किया हुआ है। और क्योंकि ये एस एन ओवर एस एन इसको बिलोंग करता है, और एंड दिस इज एन इक्वलेंस क्लास जो कि इस क्लास के इक्वलेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे है, तो ये जो है एस एन ओवर एस एन ये 1/1 के इक्वलेंट है। सो दिस मीन्स 1/1 भी इसको बिलोंग करेगा, और 1/1 जो है वो एक्चुअल में एस इनवर्स आर की यूनिटी है। सो दिस मीन्स ये आइडियल जो एस इनवर्स आर की यूनिटी है उसको कंटेन करता है, और अगर यूनिटी को कंटेन करता है दिस मीन्स एस इनवर्स आर पूरी की पूरी रिंग इसमें कंटेंड होगी। सो दिस मीन्स ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये तो इसके अंदर कंटेंड है ही। तो इस केस में हमने देख लिया कि जब एस और पी डिसजॉइंट नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उस केस में जो एस इनवर्स आई है वो एस इनवर्स आर के इक्वल है। अब हम दूसरा केस लेंगे जिस केस में एस और पी की इंटरसेक्शन
एम्प्टी है, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस केस में हम प्रूव करेंगे कि जो S इनवर्स I है वो S इनवर्स P प्राइमरी है। तो इसके लिए हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। पहली चीज़ तो हमें ये प्रूव करनी होगी कि S इनवर्स I का जो रेडिकल है वो S इनवर्स P है। दूसरी चीज़ प्रूव करनी होगी कि जो S इनवर्स I है वो प्राइमरी आइडियल है। ये दो बातें अगर प्रूव करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि S इनवर्स I S इनवर्स P प्राइमरी है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, पहले ये वाली स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करने के लिए हम A/S एलिमेंट लेंगे इस रिंग का, इस पहली रिंग का, और प्रूव करेंगे कि इसको बिलोंग करता है। फिर इसका कोई एलिमेंट लेंगे, प्रूव करेंगे कि इसको बिलोंग करता है। अब A/S इसको बिलोंग करता है, इस रिंग रेडिकल ऑफ S इनवर्स I को। दिस मीन्स कोई नंबर है n ग्रेटर देन 0 जो सच दैट AS की होल पावर n इसको बिलोंग करेगा। होल पावर करेगा मतलब ये अलग अलग हो गया, A की पावर n S की पावर n इसको बिलोंग करेगा। इसके एलिमेंट कैसे हैं, मतलब इसको बिलोंग करेगा तो मतलब कि ये AN ओवर SN इसके किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, और इसका एलिमेंट हम लेते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट है वो B/T टाइप का होगा, जहाँ पे B जो है वो I का एलिमेंट होगा और नीचे वाला T S का एलिमेंट होगा। तो A/AN ओवर SN जो है इसके मान लो इस एलिमेंट के इक्वल है। और इस केस में हमें पता है क्योंकि ये इक्वलेंस क्लासेस, ये दोनों क्लासेस इक्वल हैं, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट सम S1 बिलोंग्स टू दिस मल्टीप्लिकेटिव सेट सो दैट S1 इंटू ये जो है T इंटू AN माइनस SN इंटू B इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से हमारे पास ये अलग अलग हो जाएंगे, S1T A रेज़ टू पावर n माइनस S1 इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ये दूसरी तरफ चला गया तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। लेकिन हमें पता है कि जो B है वो I का एलिमेंट है, और क्योंकि B जो है वो I का एलिमेंट है और S1 S की पावर n ये दोनों एलिमेंट S के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं S के हैं, तो R में तो हैं ही, S1 भी S में है, S की पावर n भी S में था, यहाँ से ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ये दोनों R में तो हैं ही, और क्योंकि B I का एलिमेंट है और ये दोनों रिंग के एलिमेंट हैं, तो ये सारा जो एलिमेंट है वो पूरा I को बिलोंग करेगा, क्योंकि I आइडियल है R रिंग का। क्योंकि B I को बिलोंग करता है जिसमें ये सारा एलिमेंट भी I को बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है। सो अगर ये I को बिलोंग करेगा, राइट हैंड साइड I को बिलोंग करती है, दिस मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी I को बिलोंग करनी चाहिए। सो दिस मीन्स हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, S1T A रेज़ टू पावर n बिलोंग्स टू I। अब हमें पता है कि S1T जो है वो S को बिलोंग करता है। ये हमें कैसे, ये क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि T जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं T S का एलिमेंट है और S1 जो है वो भी S का एलिमेंट है और S मल्टीप्लिकेटिव सेट है। सो दिस मीन्स S1T S को बिलोंग करेगा, लेकिन S और P की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और क्योंकि S1T S को बिलोंग करता है, दिस मीन्स S1T P को बिलोंग नहीं कर सकता। अगर P को बिलोंग नहीं कर सकता, हमें पता है P इज इक्वल टू RI है, क्योंकि I P प्राइमरी है, तो S1T P को भी बिलोंग नहीं करेगा। P को बिलोंग नहीं करेगा मतलब रेड ऑफ I को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, हमें पता है यहाँ पे कि जो I है वो प्राइमरी आइडियल है, I प्राइमरी आइडियल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स हैं S1T इंटू AN, ये I को बिलोंग करता है, लेकिन S1T रेड ऑफ I को बिलोंग नहीं करता और I प्राइमरी है, सो A रेज़ टू पावर n ये I को पक्का बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि I प्राइमरी है, सच दैट ये दोनों का प्रोडक्ट I को बिलोंग करता है। S1T रेड ऑफ I को बिलोंग नहीं करता, सो बाय डेफिनेशन A रेज़ टू पावर n I को बिलोंग करेगा। इसका मतलब A जो है वो रेड ऑफ I को बिलोंग करेगा, क्योंकि A की पावर n I को बिलोंग करता है। अगर A रेड ऑफ I को बिलोंग करेगा लेकिन रेड I P के इक्वल है, सो दिस मीन्स A P को बिलोंग करेगा, और जब A P को बिलोंग करेगा तो इस केस में A/S जो है, क्योंकि S जो है वो स्मॉल s यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेटिव सेट का एलिमेंट है और A P को बिलोंग करता है, दिस मीन्स A/S जो है वो S इनवर्स P को बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, A/S R S इनवर्स I का एलिमेंट लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि ये जो A/S है वो S इनवर्स P को बिलोंग करता है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो दिस मीन्स ये जो रिंग है, ये पहले वाला जो आइडियल है वो दूसरे आइडियल में कंटेन्ड है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया नाम। अब हम प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे शो करेंगे कि जो दूसरा आइडियल है, यहाँ पे ये वाला आइडियल, इसमें कंटेन करवाएंगे।
इसके लिए हम इसका एक एलिमेंट लेंगे, वो देखने में ऐसा होगा, C/W कोई एलिमेंट लेंगे S इनवर्स P का, जहाँ पे C P का एलिमेंट है, W S का एलिमेंट है। और क्योंकि C P को बिलोंग करता है और P रेड ऑफ I के इक्वल है, दिस मीन C की कोई ना कोई पावर n है जो I को बिलोंग करेगी। और क्योंकि C की पावर n I को बिलोंग करती है, दिस मीन्स C/n जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C की पावर n जो है वो I को बिलोंग करती है। सो C/W जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि C/W जो है वो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, C की पावर n I को बिलोंग करती है, हमें पता है, यहीं से आप समझिए एक बार, C की पावर n I को बिलोंग करती है, और क्योंकि हमें पता है कि W जो है वो S को बिलोंग करता है, सो दिस मीन W की पावर n S को बिलोंग करेगी, क्योंकि S मल्टीप्लिकेटिव सेट है। अब C की पावर n I को बिलोंग करती है, W की पावर n S को बिलोंग करती है, दिस मीन C की पावर n बाई W की पावर n वो S इनवर्स I को बिलोंग करेगी। यही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि C की पावर n ओवर W की पावर n ये S इनवर्स I को बिलोंग करेगी। लेकिन ये किसके इक्वल है? दिस इज नथिंग बट C/W की होल पावर n। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, ये एक्चुअल में ये चीज़ है, ये S इनवर्स I को बिलोंग करेगा। अब ये W की पावर n S इनवर्स I को बिलोंग करती है, दिस मीन्स C/W जो है वो इस S इनवर्स I के रेडिकल को बिलोंग करेगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। ये आप देख सकते हैं, C/W हमने एलिमेंट लिया था किसका? रेड ऑफ S इनवर्स I का, सॉरी, C/W हमने एलिमेंट लिया था S इनवर्स P का, और प्रूव कर दिया कि ये जो एलिमेंट है वो रेड ऑफ S इनवर्स I को बिलोंग करता है। दिस मीन्स S इनवर्स P जो है वो इस रेड ऑफ इस आइडियल में कंटेन्ड है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर A एंड B ये प्रूव हो जाता है कि जो S इनवर्स P है वो रेड ऑफ S इनवर्स I के ही इक्वल है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव होगी।